हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम खुद कैसे लगा सकते हैं, यानी सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और इनके कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। अगर आप अपने घर में 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम अपने घर में खुद ही लगाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस में आपको कौन कौन से आइटम खरीदने होंगे, कौन सा सोलर इन्वर्टर आपको खरीदना होगा, कौन सी बैटरी आपको खरीदनी होगी, कौन सा सोलर पैनल आपको खरीदना होगा, इन सब की टोटल खर्च कितना आएगा और आप इनके कनेक्शन खुद कैसे कर सकते हैं और अपने घर में खुद ही सोलर सिस्टम आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सोलर पैनल खुद ही लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही है। आप अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में दोस्तों सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है और कौन कौन सी चीज आपको खरीदनी है। तो जैसे कि दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सोलर सिस्टम जो है वो आपके घर की लोड कैलकुलेशन देखते हुए लगता है। जैसे कि दोस्तों सोलर सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहला ऑन ग्रिड होता है जिसमें आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। दूसरा ऑफ ग्रिड होता है जिसमें आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा और तीसरा होता है हाइब्रिड जिसमें आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा और ऑन ग्रिड के जो नेट मीटरिंग वाला सिस्टम है वो भी आपको मिल जाएगा। तो हाइब्रिड या फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है दोस्तों 3 किलोवाट लोड से अगर आपके घर का लोड ऊपर है तो ये आपको लगवाने का फायदा है। अगर 1-2 किलोवाट का लोड है आपके घर का तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपके घर में पावर कट बहुत ज्यादा है तो भी आपको ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वहाँ के लिए है दोस्तों जहाँ पर लाइट 24 घंटे रहती है, बस कभी कभार 10-5 मिनट का पावर कट मारती है। और जहाँ पर बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है वहाँ के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सही है। जहाँ पर दोस्तों बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत हो वहाँ के लिए ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेशन करना है। जैसे कि कितने टीवी है, कितने एलईडी बल्ब है, कितने कंप्यूटर है, कितनी पंखे है, कितने एसी है, वो सारे लोड आपको एक लिस्ट बना लेनी है। और कितनी वो पावर कंजप्शन करते हैं वो भी आपको एक लिस्ट बना लेनी है। उस हिसाब से फिर आपको अगर आपके घर का लोड 1 किलोवाट है तो आपको 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। अगर 2 किलोवाट है तो आपको 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। इस तरह से जितना आपके घर का लोड है उससे 500 वाट या फिर 700 वाट आपको बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों आपके घर का लोड है 1.5 किलोवाट तो आपको कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा। अभी सबसे जो जरूरी चीज होती है हमारे सोलर सिस्टम में वो होती है दोस्तों हमारा सोलर इन्वर्टर। कौन सा सोलर इन्वर्टर बेस्ट है। अगर दोस्तों अभी आप नया सोलर सिस्टम खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले जो सोलर इन्वर्टर में देखनी है वो ये चीज देखनी है कि सोलर इन्वर्टर कौन सी टेक्नोलॉजी का है, यानी पीडब्ल्यूएम है या फिर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है। अगर आप यूटीएल कंपनी का कोई भी सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उनके अंदर आपको एक आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि बेटर होती है एमपीपीटी से भी। नहीं तो अगर आप किसी और कंपनी का इन्वर्टर लेते हैं तो आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना होगा और प्योर साइन वेव वाला सोलर इन्वर्टर लेना होगा। तो यहाँ पर 1 से 1.5 किलोवाट लोड चलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लुमिनस कंपनी का NXG 2350 मॉडल सोलर इन्वर्टर। ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का है और इसकी जो करंट रेटिंग है वो 55 एम्पियर है। इसकी VOC 36 वोल्ट से 60 वोल्ट है। 2 किलोवाट की इसकी सोलर पैनल कैपेसिटी है और 2000 VA का ये इन्वर्टर है तो इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरी लगानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सोलर इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन है। और प्राइस की यहाँ पर बात करें तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 24,500 रुपए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सोलर इन्वर्टर के बाद सोलर बैटरी के बारे में। तो आपको 2 बैटरी लेनी होगी और 150 एच की एक बैटरी लगभग आपको 11 से 12,000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो अगर आपको 2 बैटरी लेनी है तो लगभग 24,000 रुपए के करीब में मिल जाएगी 150 एच की। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आप 180 एच या फिर 200 एच तक की बैटरी ले सकते हैं, जिसका बजट फिर उनके एच कैपेसिटी हिसाब से और उनकी वारंटी के हिसाब से और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 24,500 रुपए का हमारा इन्वर्टर हो गया, 24,000 रुपए की हमारी 2 बैटरी हो गई। अभी नंबर 3 पर बारी आती है हमारे सोलर पैनल की। अभी दोस्तों काफी सारे लोगों का यह सवाल होता है कि सोलर पैनल हमें कौन सी टेक्नोलॉजी के लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो मार्केट में आप सोलर पैनल लेने जाएंगे तो आपको ढेरों टाइप के सोलर पैनल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो ठीक बजट में आपको मिल जाएंगे वो है टॉपकॉन N-टाइप DCR सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, सोलर पैनल एक होते हैं DCR, एक होते हैं नॉन DCR। तो DCR सोलर पैनल वहाँ के लिए होते हैं जहाँ पर सोलर सिस्टम लगवाकर आपको सब्सिडी लेनी हो, वहाँ के लिए DCR सोलर पैनल होते हैं। और अगर आपको 1-2 किलोवाट का प्राइवेट सोलर सिस्टम लगवाना हो तो वहाँ के लिए नॉन DCR सोलर पैनल होते हैं। DCR सोलर पैनल महंगे होते हैं और नॉन DCR सोलर पैनल सस्ते होते हैं। तो इस इन्वर्टर की VOC जो है वो 36 वोल्ट से 60 वोल्ट तक है। तो आप इसके ऊपर 525 वाट के टॉपकॉन N-टाइप नॉन DCR सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो लगभग दोस्तों टॉपकॉन सोलर पैनल आपको 20 से 22 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो लगभग 40-45 हजार रुपए के करीब में आपको 4 सोलर पैनल मिल जाएंगे, या इससे कम प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम 45,000 रुपए के हमारे सोलर पैनल मान लेते हैं। अभी नंबर 5 पर हमारी बारी आती है हमारे सोलर स्टैंड की। अभी दोस्तों यहाँ पर 4 पैनल लगाने के लिए हमें स्टैंड की भी जरूरत होगी क्योंकि सोलर पैनल स्टैंड के ऊपर ही लगते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें हैं दोस्तों। एक तो आप जो ऑलरेडी
मैन्युफैक्चर्ड सोलर स्टैंड आता है GI का, आप वो भी ले सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में लगभग 2,500 से 3,000 रुपए के करीब में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप 2 सोलर पैनल लगा पाएंगे। या फिर आप अगर आपके आसपास में कोई वेल्डिंग की दुकान है तो वहां से आप लोहे का स्टैंड भी बनवा सकते हैं, जो कि लगभग आपको और भी सस्ते रेट में मिल जाएगा। तो ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको सोलर स्टैंड GI का लेना है या फिर आप खुद बनवाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग दोस्तों अगर आप GI का भी लेंगे बना बनाया सोलर स्टैंड तो लगभग आपको 5,000 रुपए के करीब में 2 स्टैंड मिल जाएंगे, 5 से 6,000 रुपए में। ठीक है दोस्तों, जिन पे आप 4 सोलर पैनल लगा पाएंगे। अभी नंबर 6 पर हमारी बारी आती है DC वायर की और MC4 कनेक्टर की और फ्यूज की। तो अभी दोस्तों हमारे स्टैंड के बाद में जो सोलर पैनल में जो अगला इक्विपमेंट लगेगा वो होता है हमारा DC वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप DC वायर ले सकते हैं 10 mm तक की। तो लगभग आपको 90 मीटर DC वायर जो है वो 4 से 5,000 रुपए में एक बंडल मिल जाएगा 90 मीटर का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको कितनी वायर की जरूरत है, उस हिसाब से आपको वायर लेनी होगी रेड और ब्लैक कलर की। ठीक है दोस्तों, 10 mm की वायर का आप यूज कर सकते हैं और DC वायर का यूज आपको करना होगा। इसके बाद में MC4 कनेक्टर अगर आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट MC4 कनेक्टर को काट कर भी डायरेक्ट वायर जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 300-400 रुपए के आपको 3-4 पीस MC4 कनेक्टर भी मिल जाएंगे। इसके बाद में हमारी बारी आती है फ्यूज की। अब फ्यूज आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के बीच में वायर में आप सेफ्टी के लिए अगर यूज करना चाहें तो वो DC MCB का यूज आप कर सकते हैं। और कितने एम्पियर की MCB का आपको यूज करना है वो आप सोलर पैनल के कनेक्शन करके और उनकी करंट रेटिंग चेक करके उस हिसाब से जितना एम्पियर आपका करंट हो उससे 4-5 एम्पियर फालतू की करंट रेटिंग की MCB आपको लेनी होगी और DC MCB आपको लेनी होगी। लगभग 300-400 रुपए के आसपास में आपको DC MCB मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे टोटल खर्चा हो गया, जो कि आपको 1 से 1.5 किलोवाट लोड चलाने के लिए सिस्टम लेना होगा। हमारा इसमें इन्वर्टर आ गया 2 किलोवाट का, 2 बैटरी आ गई, 2 किलोवाट के सोलर पैनल आ गई, स्टैंड आ गया, वायर आ गई और MC4 कनेक्टर और फ्यूज आ गए। ठीक है दोस्तों, अभी यदि हम इनके टोटल खर्च की बात करें तो 24,500 रुपए का हमारा इन्वर्टर हो गया, 24,000 रुपए की हमारी 2 बैटरी हो गई, 45,000 रुपए के हमारे सोलर पैनल हो गए, 6,000 रुपए का हमारा स्टैंड हो गया और 3,000 रुपए हमने वायर के माने हैं और 300 रुपए की हमने मानी है MCB। तो टोटल यहाँ पर 1,02,900 रुपए खर्चा बैठता है इस कंप्लीट 1 से 1.5 किलोवाट लोड चलाने के लिए कंप्लीट 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 2 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम हो गया, जो कि आप खरीद सकते हैं। अभी बात आती है कि इसके बाद की हमारी प्रोसेस क्या है। इसके बाद में हमारी नंबर 2 पर जो प्रोसेस है वो है कि दोस्तों सबसे पहले आपको अपने घर में सोलर पैनल लगाने होंगे। तो अभी आपको सोलर पैनल कैसे लगाने हैं, तो वो दोस्तों आपको छत के ऊपर लगाने हैं और चारों तरफ आपको देखना है कि जहां पर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं वहां पर किसी भी पेड़ या बिल्डिंग की छाया ना आए और कहीं पर भी जहां पर आप सोलर पैनल लगाएं वहां पर किसी भी कारण से धूप रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको 25 से 30 डिग्री का टिल्ट एंगल रखना है जो आप सोलर पैनल लगाना चाहेंगे वहीं पर, और छत में आप होल फास्टनर की मदद से स्टैंड को लगाकर और उसमें RCC कंक्रीट कर देंगे, जिससे क्या है कि वो मजबूती हो जाएगी और आंधी तूफान में भी आपके सोलर पैनल जो वो सेफ रहेंगे। उसके बाद में आपको चारों सोलर पैनल सोलर स्टैंड के ऊपर लगा लेने हैं और अच्छे से उनके नट बोल्ट टाइट कर देने हैं, जिससे कि आंधी तूफान में आपकी सेफ्टी रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बारी आती है सोलर पैनल की कनेक्शन की, कि सोलर पैनल के कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जिसकी मदद से आप सोलर पैनल के और अपने सोलर इन्वर्टर के और बैटरी के कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सोलर पैनल के जो है पैरेलल कनेक्शन करने होंगे, यानी कि चारों सोलर पैनल के जो पॉजिटिव वायर है, जो रेड कलर के वायर है वो आपको रेड कलर में जोड़ने होंगे और जो नेगेटिव वायर है यानी जो ब्लैक कलर के वायर होते हैं वो ब्लैक कलर में जोड़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों तारों का एक लूप बनाकर आपको DC MCB के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ने हैं और वहां से फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में से वायर उठाकर आपको इन्वर्टर के बैक साइड में जहां पर सोलर PV लिखा हुआ हो वहां पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर कनेक्शन करने हैं। ठीक है दोस्तों, और रही बात बैटरी के कनेक्शन की, तो बैटरी के कनेक्शन आपको 24 वोल्ट बनाने हैं। जैसे कि एक बैटरी का एक पॉजिटिव वायर आपको इन्वर्टर में जोड़ना है और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव वायर आपको पहली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ना है और दूसरी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपको इन्वर्टर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सिंपल आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं और जो इन्वर्टर का 3 पिन टॉप होगा वो आप अपने घर के 16 एम्पियर के पावर प्लग में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसके अपने घर में सोलर पैनल के और सोलर सिस्टम के कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सोलर सिस्टम खरीदने से लेकर सोलर सिस्टम लगाने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। कंप्लीट आपको इस सोलर सिस्टम का प्राइस बता दिया है। अगर हो सकता है कि अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।